हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी बात करते हैं, कल आया था बंकू का वीडियो, मगर उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। सिर्फ एक मैसेज इसने दिया है प्रीति को इनडायरेक्टली, उसकी ही सिर्फ बात करूँगी, क्योंकि बाकी का पूरा वीडियो इसका वही है जो कौन सी धाराएँ लगी हैं, कौन सी धारा में क्या होता है क्या नहीं होता है, वही सारी बातें थी और फिर अपनी सफाइयाँ थी। तो उसके अलावा इसके वीडियो में कुछ नहीं था, तो वो पूरा हिस्सा मैंने भगा दिया। थोड़ा बहुत देखा तो वो धारा है समझाने बैठा था। अब उसका हमारे लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, तो वो मैंने स्किप किया और लास्ट का ही सिर्फ सुना था, जो इनडायरेक्टली मुझे लगा कि प्रीतो को मैसेज दे रहा है। तो बस वही बातें करेंगे, क्योंकि आज मुझे अपना बीपी नहीं बढ़ाना है। जैसे कि कल इनकी सारी चीज़ें देखकर मैं बहुत हाइपर हो गई थी, और फिर ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है, फिर गोलियाँ खानी पड़ती हैं या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मुझे आज मेरा बीपी नहीं बढ़ाना है, तो सिर्फ वही बातें करेंगे और हंसते खेलते हुए करेंगे, ज़्यादा कुछ एंग्री रूप नहीं लेंगे। तो चलिए, कल इससे बात क्या की थी लास्ट में, इसने कहा था, जो अंकल जी आप सबको याद होगा कि पहले आप लोग देखते नहीं हो तो भाई, पहले एक बार इन्होंने एक अंकल जी को दिखाया था, जो कि वो भी यहीं केस लड़ने आए हैं। उनके बेटे के ऊपर भी उनकी बहू ने केस डाल दिया था, तो वो भी सामने डिवोर्स का केस, और जो बहू ने केस डाला था तो बस वही चल रहे थे। तो कहते हैं ना कि चोर चोर मार से रे भाई, तो बस यहाँ पर यही स्थिति थी। उनकी बहू ने केस डाल दिया था यहाँ पर, तो वो अपने बेटे के लिए आए थे और ये अपने लिए आया था। तो दोनों की बस भाईबंदी हो गई, और भाईबंदी होने के बाद भाई यहाँ पर कल इनके केस का चुकादा हुआ। जो अंकल जी हैं उनके बेटे के केस का चुकादा हुआ, तो वहाँ पर इनका जो डिवोर्स था वो हो गया। तो वहाँ पर जज ने कहा कि दोनों का डिवोर्स मंजूर हो रहा है। तो फिर इनकी बहू ने कहा कि नहीं, मुझे डिवोर्स नहीं लेना है। अब अगर मुझे डिवोर्स दोगे तो मैं, सबको पता है जो आजकल सब कर रहे हैं, और जो ये अतुल भैया ने किया, तो इसने कहा मैं भी वही कर लूँगी। तो मुझे इसके साथ जाना है वापस इसके घर। और हाँ, डिवोर्स क्यों देना था या ये सारे केस क्यों लगे थे कि उसका कहीं और अफेयर था। अब उसका कहीं और अफेयर है, फिर भी मुझे चलेगा, फिर भी मैं इसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं इसे डिवोर्स मुझे नहीं देना है, मुझे इसके साथ ही रहना है। और ये केस इनका चल रहा था, उसको हो गए थे कुछ 6-7 साल। तो इनका कहना है कि, यानी बंकू का कहना है, अंकल जी और इनके बेटे को बहुत सदमा लगा। अब देखिए, इतने सालों से इनके पैसे वेस्ट किए और इनका टाइम वेस्ट किया, इतने साल बर्बाद किए, कितने पैसे गए, और जब चुकादा आया तो अब ये कहती है कि इसे नहीं जाना है, इसे यहीं इसके साथ ही रहना है। यानी आप देख लो आजकल लड़कियां क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कितना ये सब किया, मगर अब वो नहीं मानेगा। अब वो वापस नहीं ले जाएगा अपने साथ, क्योंकि उसका इतने साल उसके बर्बाद किए, उसके इतने पैसे बर्बाद हुए, बदनामी हुई सो अलग, इसलिए वो तो नहीं लेके जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो भाई इनडायरेक्टली कह दिया, जैसे कि यहाँ पर कहा जाता है कि प्रीतो वापस जाना चाहती है, तो बंकू को ऐसे लगता है कि जिस दिन इनके भी जो सुनवाई होगी डिवोर्स केस की, उस दिन इसे लगता है ये केस जीत जाएगा, और उस दिन प्रीतो हाथ पैर जोड़कर इसके पैरों में पड़ेगी और कहेगी, नहीं बंकू, मुझे ले जाओ घर, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती हूँ, तुम ही मेरे अन्नदाता हो, तुम्हारे बगैर मेरे प्राणनाथ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा शायद इस बंकू को लगता है, इसलिए ये इसने पहले ही कहा मैं नहीं लेके जाऊंगा भाई। और उसके बाद बात करते हैं कि भाई कोई ये छिंदड़ियाँ है, यानी हमने तो इन्हें भेड़े ही कहा है, क्योंकि ये वाहियात बातें वही कर सकती हैं जिनके पास दिमाग ना हो, और भेड़ों के पास दिमाग नहीं होता है। तो यहाँ पर इन भेड़ों का काम था कि भाई आज इन्होंने, मैंने थोड़ा बहुत ही सुना, क्योंकि सामने आ जाता है ना, तो बस वही थोड़ा बहुत सुना, उसमें ही मुझे थोड़ा बुरा भी लगा। देखिए यहाँ पर आज अभी अभी कुछ टाइम पहले ही मैं वीडियो स्टार्ट कर रही थी, उससे पहले ही थोड़ी दफ़ा मैं यूट्यूब यूज़ कर रही थी, तब मैंने देखा, तो कि मैंने देखा क्या बातें हो रही है। तो तब बातें हो रही थी, एक तो देखिए ये अनु जी के पीछे पड़ी रहती हैं, उसके बारे में, उसकी जो लैंग्वेज है अनु जी की, और वो उसके ऊपर उनका मजाक बनाती रहती है।
और हाँ, ये अन्नू जी की पूरी लाइव सुनती हैं और फिर दूसरे दिन दोपहर को बैठकर ये अन्नू जी की जो लाइव होती है उसमें जो बातें होती हैं वो यहाँ पर डिस्कस करती हैं। और फिर लगे हाथ ये वो डीजेगंज वालों को भी ले लेते हैं। तो इसमें आज इन्होंने नंबर लगाया था माता जी का, यानी कि प्रीतो की मॉम का। इनका कहना ये है कि प्रीतो की मॉम देखिए, कुछ जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वैसी कोई इनमें चीज़ ही नहीं है। ये हर दफ़े रास्ते पे भी इनके डांस निकल जाते हैं, इनको खाने की ही पड़ी रहती है, मैं ये भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ, और कुछ चीज़ें होती हैं मैं स्वेटर भी ले लूँ, मैं शॉल भी ले लूँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके सामने ही देखो बंकू की मॉम, यानी कि बंकू की माताजी, वो देखिए वो बेचारी ऐसा कुछ नहीं, जितना बंकू पूछता है उतना ही जवाब देती हैं और उसके अलावा ये कुछ भी नहीं बोलती है, शालीन साथ से रहती है। और इस उम्र में भी वो बेचारी इतनी बूढ़ी हैं फिर भी घर का कामकाज करती है, झाड़ू पोछा आज वो खुद करती हैं। और ये डीजे में क्या करती है, डीजे मैया ये वहाँ पर मंझा तोड़ती रहती है, मंझे पर बैठी रहती है। तो ये चिंदड़ियाँ भूल जाती हैं कि ये जो बंकू की माताजी आज भी झाड़ू पोछा कर रही है ये इनके खुद के कर्म हैं। क्योंकि जब बहू आई थी वो बहू तो इन्हें सीधी नहीं, उसे तो इन्होंने रखा नहीं, उसे तो इन्होंने घर से निकाल दिया। और फिर अब कह रहे हैं कि वो बेचारी काम करती है। तो भाई यहाँ पर इतना 35-36 साल का जो इतना लौंडा इनका मर्द बन के जो फिर रहा है उसे लगा देती काम करने के लिए, इनको काम करने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी इनका बेटा तो कह रहा है कि मैं तो मम्मी की पूरी मदद करता हूँ, झाड़ू पोछा और ये चीज़ें तो मैं कर देता हूँ। तो कैसे ये कह सकती हैं कि भाई वहाँ पर वो बेचारी बूढ़ी हो गई हैं फिर भी काम करती हैं। और चीज़ें लेने का भी उन्हें इतना नहीं है जो उनका बेटा लेकर देता है वो पहन। अच्छा, इनका बेटा पहले इन्हें क्या लेकर देता था ये भी ये इन्होंने जो देता है लेता है वो डीजेगंज वालों से ही सीखा है, नहीं तो ये अपनी माँ की कितनी फिक्र करता है बताइए। फिर बोलेंगे तो कहते हैं कि वही बातें 3 साल से ये लोग कर रहे हैं, इनके पास कोई टॉपिक नहीं है। जैसे कि ये तो रोज़ नए टॉपिक लेके आते हैं, 3 साल से यही प्रीति और प्रीति फैमिली के पीछे पड़ी रहती हैं। और फिर यहाँ पर कहती हैं कि भाई देखिए ये तो इनके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, एक ही टॉपिक पे बात होती है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो भाई देखिए जब बोलते हैं तो वही चीज़ें बोलेंगे जो तुम्हारे कर्म है और तुम्हें सामने आ रहे हैं, तो जो किया है वही सुना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर उनको किस तरह से, जैसे कि अनु जी के चैनल पर इनकी माता जी के लिए वो चुम्मा देवी नाम रखा है। तो आज इन चिंदनियों का कहना था कि ये जो चुम्मा देवी नाम है ये तो प्रीतो की मॉम के लिए होना चाहिए, क्योंकि प्रीतो की मॉम कल शायद वो बग्गी के वीडियो में उन्होंने ऐसे किस किया होगा, बग्गी ने वीडियो में दिखाया होगा ना, उनको कहा होगा कुछ तो उन्होंने किस किया होगा ऐसे। तो कहते हैं चुम्मा देवी नाम तो इनका रखना चाहिए। ये है इनकी कि बड़े छोटों का भी इन्हें कोई लिहाज नहीं होता है। अब पहले ये प्रीतो, इसका भाई बहन, इन लोगों के पीछे पड़ी रहती थी, अब ये पहुंच गई है प्रीतो की मम्मी के पास। अब ये बड़ों की बेइज्जती करती हैं। और फिर जब बंकू की माताजी के बारे में बोला जाएगा इन्हें बुरा लगेगा कि भाई देखिए अब बंकू के उसकी माँ के बारे में ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि आप जिस व्यक्ति की बुराई कर रहे हो, जिसकी माँ की बुराई करते हो, उस औरत ने जितना किया है ये तुम दूसरा जन्म लोगी तब भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि स्ट्रगल लाइफ जो होती है ये इसने देखी है, ना ही कि तुम्हारी बंकू की माता जी ने देखी है। जितनी स्ट्रगल लाइफ इन्होंने देखी है, यानी फिर उन्हें खाने का शौक़ या कपड़े का शौक़, और वो जो भी करती है, खाती है, कपड़े पहनती हैं, अपना ही पहनती है, अपने पैसों से पहनती है, तुम्हारे पास पैसे लेने नहीं आती है। ना ही अगर तुम्हारे बंकू की लैंग्वेज बोलो, हम तो भाई सीधी सादी लैंग्वेज बोलते हैं, तुम लोगों की तरह गालियाँ नहीं बोलते हैं, मगर तुम्हारी बंकू की लैंग्वेज में बोलो तो वो अपना खाती है, तुम्हारे बाप का खाने नहीं आती है। यही लैंग्वेज तुम्हारी और तुम्हारे बंकू की है। तो भाई वो किसी के बाप का नहीं खाती है, वो अपना कमाया हुआ खाती है और अपने बेटियों से खाती है जो उनका दिया होता है।
और वो देंगे, वो खाएगी, उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी बेटियों को और बेटों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि आज इतना करने के बाद भी वो लड़की, इसके माँ के ही संस्कार है कि तुम लोगों ने जो इसके साथ इतना बुरा किया है, फिर भी वो कुछ नहीं कह रही है। जो केस लगाया है वो भी सीधा साधा सा केस लगाया है। और तुम्हारे बंकू ने क्या किया है, मैंने तो जब अनु जी की लाइव में सुना कि बंकू ने जो डिवोर्स केस फाइल किया है, उसमें जो वजह बताई है, वो सुन के मैं शॉक हो गई थी कि ऐसे भी लोग होते हैं कि भाई जिसके नाम से आगे बढ़े उसके लिए ही ऐसे वर्ड यूज़ कर देते हैं। कभी कभी इसलिए कहते हैं गुस्सा आता है इनके बारे में बोलूँ तो, और इसी वजह से मैं ज़्यादा तो उनको सुन भी नहीं पाती हूँ। मगर जो आज ये प्रीतो की मॉम के बारे में जो बोला तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। और वैसे भी चलिए जो भी है, ये अगर इनकी बुराई करेंगे तो इनकी माताजी की भी बुराई होगी। बुरा भी लगा है, आज ही ने ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि कल जो अनु जी की लाइफ में जयमिला जी, हाँ ये नाम ठीक है, क्योंकि ये जहलाइन कहते हैं, हम जयमिला कहेंगे क्योंकि उससे ये अच्छे से जान सकती हैं। तो जी जयमिला ने कल बंकू के बारे में जो बातें की थी कि भाई तू भी कर ले, जो अतुल भाई ने किया है वो तू भी कर ले, तो कितनी मिर्ची लग गई है आज के उसे उकसा रहे हैं ये चीज़ों के लिए। क्यों, तुम जब प्रीतों के बारे में मरने मराने की बातें करती हो तब ये चीज़ें याद नहीं आती है कि उसके बारे में बोलोगे तो तुम्हारे बंकू के बारे में भी ये बातें आएंगी। तो भाई जो कर रहे हो वही सामने आ रहा है। और बस यही था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।